तब सनकादि ऋषियों ने गोकर्णोपाख्यान सुनाया नारद जी को। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतन्नमोत्तमम् यत्र वराह त्वधर्मेण सत्यं सत्कर्मतः पराम्। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उत्तम नगर क्यों था? क्योंकि वहां पे अपने अपने धर्म का, इसलिए उस नगर को उत्तम नगर कहते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के। आत्मदेव पुणे तस्मिन् सर्ववेद विशारद है। जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे वो सभी वेदों के विशारद थे। सभी वेद उनको याद था। कभी भी कहीं से कुछ भी पूछे तुरंत बताएंगे। यज्ञ आदि कराते थे, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे। देखिए, यज्ञ आदि कराने का प्रभाव ये था कि उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। क्योंकि ब्राह्मणों को उस समय लोग दक्षिणा भी दिया करते थे। कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई मोती दान कर रहा है, तो उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी अपने धर्म का पालन करने के लिए वह भिक्षा मांग करके ही जीवन यापन किया करते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुरी। धुंधुरी जो थी वो सदैव अपने धर्म के विपरीत कार्य करती थी। तो ब्राह्मण आत्मदेव जो सभी वेदों के विशारद थे, उनकी पत्नी थी। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन अधर्म करने में ही तो आनंद आता था। चुगली करने में, दूसरों की निंदा करने में उसको बड़ा आनंद आता था। एक घर से बात करके जाती और दूसरे घर में वही बात जाके बता देती और मसाला लगा के बता देती, देखो बहन तू दोनों ने तुमको ऐसा कहा। अब उनके मन में खटक गया, आ गए लड़ने के लिए। कुछ लोग होते हैं ऐसी प्रवृत्ति के, उनको झगड़ा करने में बड़ा आनंद आता है। एक स्त्री थी, उसका यही काम था। वह खोजती रहती थी क्या बोले तो दूसरा आए हमसे लड़ने के लिए। बड़ा आनंद आता था उसको झगड़ा करने में। तो जब नई नई थी तब तो मोहल्ले के लोगों को पता नहीं था। जाती किसी से बात करती, एक घर की बात दूसरे घर में बताती, झगड़ा होता, बड़ा आनंद होता। लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जान गए। और जान गए तो कोई इससे बात ही नहीं करता, और बात करता तो बड़े सतर्कता के साथ सचेत रह करके क्या बोलेंगे तो क्या होगा, कहीं झगड़ा न कर देने लगे। बड़ी झगड़ालू किस्म की थी, बूढ़ी हो गई ऐसा करते करते। अब उसके घर में भी बहू आ गई, पड़ोसी के घर में भी बहू आ गई। ठंडी का दिन था, छत पे बैठी थी, मुंह में खुजली हो रही है। क्या करें, कोई हमसे लड़े तो हम भी कुछ बोले। अब छत पे बैठ गई, नीचे आंगन में बहू बैठी थी, जोर जोर से चिल्ला रही है, बहू 1 किलो दाल में 2 किलो नमक डालना। अब पड़ोसी के घर में बहू आई थी, ठंडी का दिन था, सब लोग छत पे बैठते हैं। बहू सुन रही थी 1 किलो दाल में 2 किलो नमक, अरे माँ जी क्या करने वाली है। वो सोचती थी बता देगी कि 1 किलो दाल में कितना नमक पड़ेगा, लेकिन सोचती थी बताएं कि ना बताएं। तब तक तो इन्होंने कई बार बोला 1 किलो दाल में 2 किलो नमक डालना, 1 किलो दाल में 2 किलो नमक डालना। अब उससे रहा नहीं गया, वो जल्दी जल्दी दौड़ के समीप आई, अपने छत पे बैठी थी, बाउंड्री के पास, रेलिंग के पास आई। उसने कहा बाजी 1 किलो दाल में 2 किलो नमक नहीं पड़ता है। अब इस
उसको तो मौका मिल गया। उसने कहा कि मेरी दाल, मेरा नमक, मैं चाहे कितना भी डालूं तो मुझसे क्या मतलब। कुछ लोग होते हैं ऐसी प्रवृत्ति के, खोजते रहते हैं कि कौन आए हमसे झगड़ा करने के लिए, और कुछ झगड़ा करने का अवसर नहीं है। धुंधली भी ऐसी ही थी, खोजती रहती थी, एक घर की बात दूसरे घर में जाके बताती, और उसको बड़ा आनंद आता उसको, निंदा किया करती। आत्मदेव भी भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक ही दुख था उनको कि उनकी कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो सोचते थे कि मेरी मृत्यु होगी तो फिर मेरा पिंडदान कौन करेगा, जल कौन देगा, और जल नहीं देगा तो फिर मुक्ति नहीं होगी, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, प्रेत योनि भी प्राप्त होगी तो उसके बाद भी उसी के हाथों से मेरा कल्याण होगा। तो संतान तो आवश्यक है, क्योंकि कर्मकांडी थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि संतान आवश्यक है। अनेक उपाय किया उन्होंने, यज्ञ किया, जितने पाठ बताए जाते थे सब पाठ करते थे, जितना पूजा पाठ उन्होंने सुन रखा था सब किया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में थक गए, उन्होंने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या लाभ है कि संतान ही नहीं है, बाद में मरेंगे उससे अच्छा अभी मर जाते हैं। अनायास ही घर से निकल पड़े और चलते चलते एक पहाड़ पे चढ़ गए, वहाँ बैठ गए, सरोवर था, उन्होंने सोचा कि उसी में कूद करके जान दे देंगे। खड़े हो गए, अभी पैर डालने ही वाले थे, पीछे से एक सन्यासी जा रहे थे, उन्होंने रोका, अरे बेटा तुमको क्या कर रहे हो, अपने जीवन के पीछे क्यों पड़े हो, भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो। आखिर मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हुई है, मनुष्य में और जीव और जंतुओं में अंतर क्या है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, वो भी अपनी वाली करते हैं, हम भी अपनी वाली करते हैं। अंतर क्या है, मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हुई है कि हमारे पास थोड़ी बुद्धि है, उसको सत्मार्ग पे चलाएं, उससे कुछ अच्छा कार्य करें, भगवान का भजन कीर्तन करिए। जो मनुष्य योनि है ना, वो समझ लीजिए कि एक भवाटवी है, उसका द्वार है। इस संसार को भवाटवी कहा गया है, मनुष्य योनि द्वार है। अब हमें निश्चय करना है कि फिर भवाटवी में जाके फंस जाए कि बाहर निकल जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। भवाटवी आप समझ रहे हैं, भव माने संसार, आठवीं माने जंगल, संसार रूपी जंगल। ऐसे समझिए कि कुंभ का मेला लगा है, हम अकेले हैं, अंदर जाएंगे तो कुंभ मेले में भटक जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो पेरेंट्स से भेंट हो जाएगी। हमें निश्चय करना है कि अंदर जाके भटकना है कि बाहर निकल जाना है। सन्यासी ने समझाया आत्मदेव को कि देखो ऐसे जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए, कुछ भजन कर लो, कुछ कीर्तन कर लो, कुछ पुण्य कमा लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। आखिर ये मनुष्य योनि इतने 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, कुछ नेक कार्य कर लो। आत्मदेव रोने लगे और नहीं, मुझे संतान ही नहीं है, मेरे मृत्यु के बाद मुझे मेरा पिंडदान कौन करेगा, तब मृत्यु होगी, इससे अच्छा अभी हो जाए। सन्यासी ने बहुत समझाया, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, जीवन मिला है, अनमोल जीवन है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, कुछ नेक कार्य कर लो। देखो संतान में कुछ रखा नहीं है, चित्रकेतु की संतान हुई, संतान होने के बाद भी उनको दुख ही प्राप्त हुआ। राजा सगल की 60,000 संतानें थी, उससे भी उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ, दुख ही प्राप्त हुआ। तो संतान के पीछे मत जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। आत्मदेव ने कहा, विवेकेन भवेत् किम मे पुत्रं देहि बलादपि, विवेक से मेरा क्या होने वाला है, मेरे पास ज्ञान बहुत है, आप दे सकते हैं तो मुझे संतान की प्राप्ति करा दीजिए, मैं बड़ा आपका आभार मानूंगा।
आप मुझे केवल संतान की प्राप्ति ही करा दीजिए। सन्यासी जी ने देखा कि ये मानने वाले नहीं हैं, तो सन्यासी के पास एक झोली होती है, एक डंडा होता है, एक कमंडलू होता है। सन्यासी ने देखा कि अब ये मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल आत्मदेव को दे दिया। वो फल क्या था? वो कोई साधारण फल नहीं था, वह आत्मदेव द्वारा किए हुए कर्मों का फल था। सारे कर्मों को एकत्रित करके उस सन्यासी ने आत्मदेव के हाथ पे रख दिए। कहा कि ले जाओ, ये अपनी पत्नी को खिला देना, जब खिलाओगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं थी। सन्यासी जी तो चले गए, आत्मदेव बड़े प्रसन्न चित्त होकर के घर लौट के आए। दुर्जनी को बताया कि देखो, मुझे सन्यासी जी ने यह फल दिया है। सन्यासी ने कुछ शर्तें बताई थी कि ये फल खाने के बाद कुछ शर्तों को ध्यान में रखना है, यम नियम का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, घर में पवित्रता रखनी है, मन में पवित्रता रखनी है और अच्छा सोचना है, भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है। सारी बातें आत्मदेव ने धुंधली को बता दी। फल हाथ में दे दिया, चले गए भिक्षा मांगने। अब भिक्षा मांगने के लिए वो तो चले गए, धुंधली सोचने लगी कि फल खाएंगे तो गर्भ होगा तो कष्ट होगा, इतना दुख होगा, इतनी पीड़ा होगी, फिर संतान हो जाएगी तो उसका लालन पालन करना पड़ेगा, उसमें कष्ट होगा, ये खाना है वो नहीं खाना है, और इतनी सारी शर्तें, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है। और बिना निंदा किए, बिना चुगली किए धुंधली का खाना ही नहीं पचता था। विचार करने लगी, उस फल को किनारे रख दिया। तब तक धुंधली की बहन वहाँ आ गई, और धुंधली की बहन जब आई तो धुंधली ने सारी बातें बहन को बताई। देखो, इतना कष्ट होता है। बहन ने कहा, देखो बहन, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। मेरी बहुत संतानें हैं, पुत्र भी हैं और कन्याएं भी हैं। तुम्हारे पास बहुत धन भरा पड़ा है, एक काम करो, मुझे संतान होने वाली है, अभी गर्भ में है। जब मुझे संतान होगी तो मैं वो संतान तुमको दे दूंगी, उसके बदले तुम कुछ धन मुझे दे देना। ये फल ले जाके गाय को खिला दो। धुंधली तो चाहती थी कुछ उपाय मिल जाए, बड़ी प्रसन्न हुई, ले जाके जल्दी वो फल गाय को खिला दिया। और पक्का हो गया कि जब उसकी संतान होगी तो वो धुंधली को दे देगी, धुंधली उसके बदले में खूब सारा धन अपनी बहन को दे देगी। अब समय हुआ, कुछ महीने बाद जब धुंधली की बहन को संतान हुई, पुत्र हुआ, तो वह उसे ला करके धुंधली को दे दिया और उसके बदले में धुंधली ने बहुत सारा धन ले आके अपनी बहन को दे दिया। 3 महीने के बाद गाय ने जो फल खाया था, उसके फलस्वरूप उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। देखिए आश्चर्य, गाय को बछड़ा होता है या बछिया होती है, जो गाय के आकार की होती है, जैसी गाय वैसी उसकी बछिया या बछड़ा। लेकिन जो आत्मदेव के घर में जो गैया बंधी थी, उसकी जब संतान हुई तो वह एक बालक के रूप में हुई। अंतर ये था कि उस बालक के जो कान थे वो गौ के समान थे, लंबे लंबे, जैसे गाय के कान होते हैं वैसे। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी, और आत्मदेव ने उस गाय का जो पुत्र हुआ था, जो बालक हुआ था,
उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान जो थे वो गो के समान थे, इसलिए विचार करके नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधली ने अपने ही नाम पर नाम रखा धुंधकारी, जैसी धुंधली वैसा धुंधकारी, बल्कि उससे बढ़ के जैसा नाम वैसा काम। इसलिए अपने बच्चों का नाम रखने से पहले विचार करना चाहिए और कोई अच्छा नाम सोच के ही रखना चाहिए। यहाँ तक कि अगर भगवान का नाम रख सके तो भगवान के नाम पे ही अपने बच्चों का नाम रखिए, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम, ये हम सभी लोग सुनते हैं, वही हुआ। जो गौ का बालक था वो और धुंधकारी, जन्म तो कुछ ही महीनों के अंतर में हुआ, लेकिन धुंधकारी जो था वो अधर्म का ही सहायता करता था। अधर्म माने चोरी करना, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना। तो जब तक छोटा था घर में चोरी करता, कभी 1 रुपया कभी 2 रुपया। थोड़ा बड़ा हुआ, गांव में घूमता तो अन्य लोगों की लकड़ियां छीन लेता, छोटे बच्चों को ले आके कुएं में डाल देता, बड़ा लोगों को सताता था। और जो गोकर्ण जी थे वो सदैव आत्मदेव के साथ रहते थे। आत्मदेव के साथ रहते रहते जब थोड़े बड़े हो गए, कुछ ज्ञान हो गया, तो आत्मदेव ने उन्हें अपने गुरु के आश्रम पे भेज दिया। तो वह आश्रम पे रहने लगी और धुंधकारी गांव में ही धुंधली के साथ रहता। जैसे जैसे बड़ा होते गया उसका पाप भी बढ़ते गया। छोटी छोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। लोगों के घर में घुस के चोरी करता, डाका डालता, लूट लेता किसी को। कोई भी यात्री जा रहा हो, अगर वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया तो फिर उसका सारा सामान गायब। गोकर्ण आत्मदेव जी बड़े दुखी रहने लगे कि देखो संतान नहीं थी तो कितना दुख था, कितना उपाय करने के बाद संतान की प्राप्ति हुई, और संतान मिली भी तो कैसी मिली, वो भी सुख देने वाली नहीं मिली। बड़े दुखी रहते थे। एक बार गोकर्ण जी आश्रम पर से आत्मदेव के पास आए, अपने घर आए जहाँ वहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ जब आए तो उन्होंने आत्मदेव को चिंतित देखा, कारण पूछा। आत्मदेव ने गोकर्ण जी को सारी चिंताएं बताई। देखो बेटा, इतना प्रयत्न करने के बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र मिला भी तो ऐसा मिला कि कोई सुख देने वाला नहीं है, दुख ही देता है। लोग आके इसकी शिकायत करके जाते हैं कि आज इसने दूसरे के घर में चोरी की, आज इसके घर में चोरी। बड़ी चिंता है। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो बताओ। तब उन्हें स्मरण हुआ है कि सन्यासी ने कहा था कि जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। अगर पुत्र से सुख मिलना लिखा होगा तो मिल के रहेगा, अगर नहीं मिला होगा तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। गोकर्ण जी से आत्मदेव ने निवेदन किया, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं जपो है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन इस दुख को काटेगा, इस संकट से कौन बचाएगा। करता था तो क्या किया, अब कड़ी क्यों पछताए। रोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जैसा संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे वैसे ही तो वह उनको संस्कार मिलेगा। इसलिए छोटे पर से ही बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। गोकर्ण जी ने अपने पिता समान आत्मदेव से कहा, उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। ऐसे ही तो होता है ना। और तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हम लोग किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए और कहें कि अरे तुम बड़े सुखी हो, थोड़ी मेरी सहायता करो, तो क्या कहेगा, हम कहाँ सुखी हैं, हमसे दुखी तो राजा है, उसके पास बड़ा सुख है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती है। राजा के पास जाके पूछिए तो क्या कहेगा कि हम कहाँ सुखी हैं, महाराज सुखी हैं, हमसे भी ऊपर। हमको तो प्रजा की देख रेख करनी पड़ती है, प्रजा की रक्षा का भार मेरे ऊपर है, तो मैं भी सुखी नहीं हूँ, महाराज सुखी हूँ। महाराज से जाके पूछिए तो कहेंगे मैं कहाँ सुखी हूँ, हमसे ज़्यादा सुखी तो इंद्रदेव हैं, ऊपर बैठे बैठे सारे कार्य करते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। उनके अंदर में सारे देवता कार्य करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव को देवराज कहा गया है। सभी देवों के इंद्र मतलब राजा, देवताओं के राजा। तो इंद्र ज़्यादा सुखी है क्योंकि सभी देवताओं के राजा हैं। इंद्रदेव से जाकर के पूछिए तो कहेंगे हम कहाँ सुखी, हमसे ज़्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से जाके पूछिए तो कहेंगे अरे हमको तो सब देखना पड़ता है, कौन कैसा कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसके भाग्य बनाना पड़ता है, तो हम भी सुखी नहीं हैं। हमसे ज़्यादा सुखी तो विष्णु भगवान हैं, लेटे रहते हैं और लेटे लेटे सोचते रहते हैं, काम होता रहता है, पालन करते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भजन करता है, जो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, जो भगवान के शरण में है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, कहते हैं ना, भगवान के भक्त ऐसा ही कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ हैं तो हम क्यों चिंता करें, चिंता कौन करेगा, भगवान करेगा। छोटे बच्चों से पूछिए तो कहेंगे कि अभी छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको किस बात की चिंता है, इनके माता पिता इनकी चिंता करेंगे। तो हम सबकी चिंता कौन करेगा, भगवान। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन करेंगे तो भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, तो फिर भगवान की शरण में जाएंगे, और जब शरण में जाएंगे तो भगवान हमें चिंता करेंगे। गौतम जी ने कहा कि आप भगवान का भजन करिए, क्योंकि भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। यह जो देह है, यह देह आज है, कल नहीं रहेगा। कल दूसरे देह में दूसरी देह हमें प्राप्त होगी, पता नहीं कौन सी देह प्राप्त होगी। आज मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, हो सकता है कल कुत्ते के रूप में रहे, बिल्ली के रूप में रहे, या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो फिर देह धारण ही नहीं करना पड़ेगा। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे सीमांत रुद्रे भीमतित्तयत्कं जाया सुतादितु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि शङ्करविदं भवभक्तिनिष्ठा जयराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। इस देह की ममता छोड़ दीजिए। यह जो देह है वह अस्थि, रुधिर, मांस, मज्जा ऐसी सब चीज़ों से बना हुआ है। आज नहीं तो कल इसका त्याग करना ही है। नहीं चाहेंगे तो भी यह छूट ही जाएगा। कुछ लोग मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन मृत्यु तो होती है। तो इसकी ममता मत करिए। क्या करना है, भगवान का भजन करना है। चलिए थोड़ी देर भगवान का भजन कर लेते हैं।